20 जनवरी 2024 को यही पेपर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। ये 4 नवंबर 2023 को यही पेपर आया था। फेस 1 वालों को देख सकते हैं, ये फेस 2 है 20 जनवरी 2024। ठीक है, यही प्रश्न आएंगे। देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पूछा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का मैं क्वेश्चन दिखाऊं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 नवंबर 2023 को पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 4 नवंबर 2023 को पूछे हुए थे। तो ये मैं पेपर फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ, मैथ से लेकर रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप काफी पछताएंगे। एक स्टेप हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समय 2 घंटा का मिलेगा। और यहाँ पर देखिए टोटल आपका 40 प्रश्न मानसिक योग्यता रहेगा, अंक गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परिचय यानी हिंदी के 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग जल्द जल्द में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों का कितना 1 घंटा से ऊपर का होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को छोड़ेगा तो काफी पछताएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले भाग 1 में आएंगे तो भाग 1 में कहता है ना कि सबसे अलग आकृति हमें बता दीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग आकृति आपको बताना है। ये जब पढ़ेंगे निर्देश तो इससे यही कन्फर्म होगा कि हमें सबसे अलग आकृति बताओ भाई साहब, इसमें सबसे अलग आकृति कौन है। ये पहला क्वेश्चन है, पहला में 4 आकृति दिए गए, इसमें सबसे अलग फिगर कौन सा है। तो इसमें देख सकते हैं यही सबसे अलग है। देख सकते हैं, देखिए ये सारे एक जैसे हैं और ये सबसे अलग है, तो डी नंबर राइट आंसर। इसमें आएंगे तो ये सबसे अलग है, बी नंबर। ठीक है, ये देखिए सारे एक जैसे हैं, ये बी नंबर, थोड़ा मुंह इसका देखेंगे तो। ठीक है, और इसमें आएंगे तो इसमें देखिए दोनों सारा में आधा आधा कलर किया गया, आधा आधा, बट इसमें देखिए आधा से थोड़ा और कम कलर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए बी नंबर राइट आंसर। इसमें देखिए ये है त्रिभुज, ये है त्रिभुज, ये है त्रिभुज, बट ये क्या है, ये वृत्त है, यानी कि ये गोला है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी भाग 2 में जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद भाग 2 आएगा। यहाँ पर देखते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 में आप लोगों से कहता है ये है ना कि इस निर्देश को जब पढ़ेंगे तो यही कहेगा कि हमको क्या कीजिए भाई साहब, मेरे जैसे आकृति ये दिखा दीजिए। इसमें ये मैं हूँ, मैं इसमें कौन हूँ, यही हमें बता दीजिए। इसके जैसे आकृति इसमें कौन सा है, इसके जैसे फिगर इसमें कौन सा है, यही आप लोग को बताना है भाग 2 में। ठीक है, इस टाइप का ही पेपर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, इसके जैसे आकृति इसमें कौन सा है, तो इसके जैसे आकृति आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। इसके जैसे आकृति कौन सा है, तो इसके जैसे आकृति आप लोग का कौन सा है भाई साहब, 1 मिनट 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 1 मिनट, ये है क्या, हाँ राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सारे प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा कौन सा, ये वाला होगा ना, हाँ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट भाग में हम लोग पहुंचते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में जैसे ही पहुंचेंगे तो ये आप लोग भाग 3 हो गया ना भाई साहब, नहीं हाँ भाग 3 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो ये निर्देश कहता है ना कि हमें क्या कीजिए, मैं आधा अधूरा ये फिगर बना हुआ हूँ, इसको पूरा कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये फिगर एक जैसे है, इसके जैसे मैच कराना है, तो इसको उठा कर रख देंगे ए नंबर, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, इसको ये पूछा है, बार बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, पिछले वर्ष भी पूछा था, उससे पिछले वर्ष भी पूछा था, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, वैसे ही भाग 3 को करना है। भाग 4 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 4 में आप लोगों को क्वेश्चन ये कहता है कि ये निर्देश कुछ दिया गया है, इसको जब पढ़ेंगे तो इससे ये पता चलेगा ना कि इसमें इसके बाद ऐसे हुआ है, इसके बाद ऐसे हुआ है, तो इसके बाद कैसे होगा, मतलब समझिए इसे, मतलब समझिए आप लोग, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 1 के बाद समझिए 2 आ रहा है, 2 के बाद समझिए 3 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 ही ना आएगा। वैसे ही इसके बाद 1 कलर किया गया है, फिर ऐसे ऐसे कर दिया गया है 2 हिस्सा में, फिर ऐसे किया गया है, तो इस बार ऐसे किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब ये है भाई साहब, एक बार ऐसे किया गया तो एक बार अब ऐसे किया जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि फुल बन जाएगा एक तरफ से। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को पहचानना है, काफी इजी है, काफी इजी। देखिए इसमें क्या हुआ है भाई साहब, इसमें देखिए मैं इस फिगर को बताता हूँ। इसके बाद 1 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है, फिर 1 और बढ़ेगा, 1 और बढ़ेगा तो कैसे बनेगा भाई साहब, 1 और बढ़ेगा तो भाई साहब आप लोग का बनेगा बी नंबर। तो ऐसे ही बताना है भाग 4 में। भाग 4 आप लोग का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक मैं बात बताना भूल गया आप लोगों से, ये एक छोटी सी ऐप है, ऐप समझ सकते हैं, इस पर आप लोगों को नवोदया क्विज ऐप, ठीक है, यानी PDF, ये आप लोग सर्च करना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और इसमें आप अपना मानसिक योग्यता का जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप जान सकते हैं, कितना आपके पास टैलेंट है, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए नवोदय क्विज PDF। ठीक है, ये सर्च करना है, यहाँ पर इस टाइप का लोगो मिलेगा और उसको डाउनलोड करना है और उसमें आप अपना
तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए भाग 5 पे पहुंचते हैं हम लोग। भाग 5 पे आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे भाग 5 पे, ठीक है, तो भाग 5 में आप लोग को इसमें कोई संबंध दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई संबंध दिया हुआ है। इसके बाद इसमें और इसके आगे वाले में संबंध क्या होगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें एक देखिए छोटा सा ये कलर किया गया है, छोटा सा ये बीच वाला बिंदु को छोड़ा गया है, बाकी ये गुणा का चिन्ह है, इसके अंदर वाले गुणा का चिन्ह वाले को कलर कर दिया गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपको लोग अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, कागज के माध्यम से इस पे समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आप लोग को बनाया गया है ना, ये वाला ऐसे, तो इसमें क्या किया गया है, इसको कलर कर दिया गया है, इसको और इसको और इसको। ठीक है, इसको कलर कर दिया, ये बीच वाला हिस्सा को छोड़ दिया गया है इस वाले हिस्सा में, देखिए। ठीक है, तो इसमें जब बीच वाला हिस्सा कलर किया गया है भाई साहब, तो बाहर वाला हिस्सा क्या करेगा? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर कलर किया था, तो यहाँ पर छोड़ा था तो यहाँ पर कलर किया गया, यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा को छोड़ा है तो बाहर वाला हिस्सा को कलर किया है। जो बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा कलर है तो बाहर वाला हिस्सा को छोड़ा है, तो अब इस पर क्या होगा? आप लोग क्या ये वाला होगा? आप लोग खुद कमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें बताना है। ठीक है, इसमें देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, बीच में छोड़ा गया है, तो ऊपर वाला को हटा दिया, नीचे वाला को हटा दिया, दोनों मिलाकर बीच में ला दिया है, तो इसको भी हटा देगा, इसको भी हटा देगा, बीच में ला देगा, यानी कि राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, वैसे ही इसको करना है, ऐसे ही इसको भी करना है। देखिए मैं इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ आप लोगों को। इसको देखिए ये 12 है, 12 के बाद देखिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँ। देखिए ये आप लोगों का क्या बना है? 12 बना है। ठीक है, 12 ये वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये आप लोग का जब 12 है, 12 इसी फिगर को इसमें लाया है तो 21 बना दिया है। तो ये जब आप लोग का 14 है तो ये इधर जाएगा तो ये भी पलटेगा, यानी कि 41 बन जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग 41 देखेंगे, यानी कि सी नंबर ये वाला। ठीक है, वैसे ही आप लोग पकड़ेंगे भाग 5, ये आप लोग का कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, भाग 7 में आप लोग, भाग 6 में जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये आकृति टूटा हुआ है, यानी कि देखिए मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहली बात कि ये कोई फिगर दिया हुआ है, ये आप लोग का कोई फिगर है। ये कैसा फिगर है? ये संपूर्ण फिगर है, ये टूटा हुआ नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ से तोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन में यही आप लोगों का ये हिस्सा दिया रहेगा, इधर वाला हिस्सा दिया रहेगा और इधर वाला हिस्सा पूछेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये टूटा हुआ है, इधर वाला हिस्सा पूछ रहा है, तो इसको कौन सा ऐसा है इसमें फिगर जिसको उठाकर यहाँ पर रख दूं तो सेट हो जाएगा? तो कौन सा है आप लोग बता सकते हैं? देखिए इसको रखेंगे तो ये इसका छोटा है और इसका ये अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा अंदर की तरफ है, तो इसमें मैच नहीं करेगा। सी को उठाकर रखेंगे तो ये मैच कर डालेगा। ठीक है, मैच कर डालेगा। ठीक है, तो ऐसे ये है। इसको पूरा करने के लिए या एक ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, इसको जब मिलाएंगे ना, इसको जब मिलाएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, तो इसको भी जब मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तो कन्फर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वैसे ही आएंगे, इस टुकड़े को ही पूरा करना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग टुकड़ा पूरा करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको भी आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैथ का सोल्यूशन देने वाला हूँ काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी शॉर्ट तरीके से, और मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जैसे ही आएंगे भाग 7 में आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा ना, ये दर्पण दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझाऊँ। ये भाई साहब पेपर मैंने कहाँ रख दिया, जल्दी से मिलो। 1 मिनट, पेपर। ठीक है, मैं आप लोगों को काफ़ी इस तरीके से बताऊंगा दर्पण वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर उठाओ मत यार, एक तो पेपर मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? ओह माय गॉड, जल्दी मिलो यार। चलिए ये छोटा सा ही पेपर मिला है। ठीक है, ये देखिए ये दर्पण वाला क्वेश्चन है ना, तो दर्पण वाला क्वेश्चन में होता ये है कि देखिए ये आप लोगों का ये क्या है भाई साहब? ये आप लोगों का शीशा है, शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर जाते हैं स्कूल, या मतलब समझिए ये XY क्या है? शीशा है, इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, ये इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो भी है। ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, इस शीशा लगा हुआ है। अब इस शीशा में यदि आप लोग, शीशा आपके घर में होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग का मान लीजिए शीशा है, दर्पण है, दर्पण इसे बोल सकते हैं एक तरफ से। ठीक है, दर्पण में यदि किसी लेटर को ले जाइएगा ABC, तो ये उल्टा दिखेगा। B को देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा शीशा में, समझ रहे हैं ना, ऐसा दिखेगा। तो वही कह रहे हैं भाई साहब, दर्पण में यदि लगा हुआ है तो ये कैसे दिखेगा, यही आप लोगों को बताना है। ये सारे कागज उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं उड़ने नहीं दूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए एक तो भाई साहब पेज मिल नहीं रहा है हमको, और दूसरे नंबर ये उड़ रहे हैं, पता नहीं उड़ गया होगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि ये इसको ऐसे आप लोग दर्पण खींच लेंगे। ठीक है, ये साइड में पेज पे
पेज पे नहीं खींचना है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको मैं बताऊं कि किसको बताऊं, इस पी को बताता हूं, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये पी है, दर्पण इस साइड में लगा है, तो पी को पहले ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे बना दीजिए जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। ये मैं बना देता हूँ, ये बन गया भाई साहब, बन जाओ बन जाओ बन जाओ, ये बन गया बन गया बन गया, ठीक है। इसके जैसे बना है कि नहीं, बिल्कुल बना है। और अब क्या करेंगे ना, इसको चटक कर लेंगे, चटक कर लेंगे भाई साहब। चलिए इसको मैं चटक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको चटक कर दिया, चटक आप लोग कर लेंगे पेपर में ही, थोड़ा वो जो नहीं समझ में आएगा उसको चटक करेंगे, ठीक है। और अब देखिए दर्पण इस साइड में लगाया ना, तो इस पेपर को ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे, ठीक है। कैसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे। देखिए ये मैंने पलट दिया, ठीक है। तो पलट दिया जैसे वैसे फिगर उगा हुआ आ जाएगा आप लोग को, शायद आप लोग को ना दिखे, लेकिन आप अपने पेपर पर करेंगे, घर पे ट्राई करके ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप लोग को दिख जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए ये उगा दिया मैंने जो दिख रहा था, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ भी हो ये वाला ए नंबर में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे दर्पण वाले क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी तरीके से कर लेंगे, इसको ज़्यादा ट्रिक ही लगा देंगे तो काम आपका बन जाने वाला है। और अब जो आएगा सबसे मतलब तगड़ा तरीके से आएगा, देख सकते हैं ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पेपर लाया हुआ था, बट ये पेपर गुम हो गया शायद, कहाँ गया यार, यहीं तो था। एक मिनट, पूरा तो नहीं है ना, पूरा तो है नहीं। चलिए बच्चों टाइम लग रहा है, लेकिन मैं खोज लूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई साहब मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पेज मिल जाए। चलिए इसी को मैं ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखिए कोई कागज़ का टुकड़ा दिया रहेगा, इसको मैं सबसे पहले कैंची के माध्यम से काट देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैंची के माध्यम से क्या करूँगा, काट दूँगा, ठीक है। ये मैंने काट दिया, जितना बड़ा लेगा उतना ही तो बड़ा लेंगे ना, ये जितना बड़ा बोलेगा उतना ही बड़ा लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कट कर दिया, इतना हिस्सा ले लिया, ये वाला आप लोगों को सामने दिख रहा है। और ये ऐसे सारे फिगर दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए मैं किस क्वेश्चन को समझाऊँ, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कागज़ मैंने ले लिया, अब इस तीर का इधर का मतलब इस कागज़ को इधर फोल्ड कीजिए, ठीक है, इधर फोल्ड कीजिए। तो इस कागज़ को मैंने इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है, काफ़ी तरीके से, ठीक है। ये मैंने काफ़ी तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये इधर कर रहा है फोल्ड करने के लिए, तीर इधर का मतलब क्या कर रहा है, तीर इधर का मतलब आप इधर फोल्ड कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इधर मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये कह रहा है भाई साहब कि आप क्या कीजिए, ऐसे काट दीजिए, और क्या कीजिए यहाँ पर साइड में ऐसे काट दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कैंची के हेल्प से मैं इसको काट दूंगा। अब बोलेंगे भैया क्या एग्जाम में कैंची भी लेकर जाना होता है, बिल्कुल नहीं, कैंची लेकर नहीं जाना है। आप लोगों को घर पे इतना प्रैक्टिस करना है ना कि मन में आपको फिगर को देखते ही आपको कन्फर्म हो जाए कि इसको काटने से क्या बनेगा। अब देखिए मैंने इसको कट कर दिया, इसके जैसे बना दिया कि नहीं, बना दिया। अब इसको ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं ओपन करूँगा, तो ये मैंने ओपन कर दिया। अब यही फिगर देखना है किस में ये दिख रहा है, ये फिगर किस में दिख रहा है, तो डी नंबर में दिख रहा है, तो राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए अब भाग 10 में हम लोग पहुंचते हैं। ये मैंने ट्रिक बता दिया काफ़ी तरीक़ा से। भाग 10 में थोड़ी, भाग 9 में पहुंचते हैं, भाग वो 8 था, ठीक है। तो भाग 9 में जैसे ही आएंगे, तो भाग 9 में कहता है जैसे ही इस निर्देश को पढ़ेंगे तो ये निर्देश ये कहता है ना कि ये क्या कीजिए, ये कोई टुकड़ा है, इसी टुकड़ा से इसमें कौन सा फिगर बनाए ये हमको बता दीजिए। ये मान लीजिए ईंट से घर बनता है ना, तो ये समझिए ईंट है, 3 गो ईंट है, तो इसमें 3 गो ईंट से कौन मिलकर घर बनाया, यही आपको बताना है, लेकिन इससे अलग नहीं होना चाहिए। देखिए ये टुकड़ा है, तो इस टुकड़ा का प्रयोग इस साइड में किया गया है, इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और ये त्रिभुज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो राइट आंसर डी नंबर। अब इस टुकड़ा को समझेंगे तो काफ़ी तरीका समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है त्रिभुज, ये बीच में प्रयोग किया गया, और ये जो है वो इस साइड में प्रयोग किया गया है। गलत गलत, ये गलत हो जाएगा, ये वाला है राइट आंसर, ठीक है। देखिए कैसे, ये वाला है तो ये बड़ा वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला है तो ये ऊपर वाला त्रिभुज बीच में, हाँ ठीक है। ये देखिए राइट आंसर मैच कर रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए इसको उठाकर सेम सेम ऐसा ही यहाँ पर रख दीजिए, बी नंबर राइट आंसर। देख सकते हैं बी नंबर होगा या ए नंबर होगा, कन्फर्म बताइए, आप लोग बताइए।
देखिए बी नंबर भी हो सकता है, ए नंबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा एकदम मिस्टेक, छोटा सा इसमें डाउट है, वो आप लोग कमेंट करेंगे। ये देखिए इस फिगर को बनाना है तो 1 2 3 4 टुकड़ा से, तो 4 टुकड़ा से कौन बना हुआ है, तो ये छोटा सा टुकड़ा कहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ किया गया है क्या, और ये छोटा सा यहाँ, और ये वाला या ये वाला ये बगल बगल, हाँ राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भाग 10 में हम लोग पहुँचते हैं। भाग 10 में यही कहता है ना कि मैं चोर हूँ। चोर का मतलब समझ रहे हैं, ये आकृति इस आकृति में कहीं छिपा हुआ है। चोर क्या करेगा, घर में छुपेगा, कहीं लुकाएगा, ऐसे करेगा। तो ये आकृति किस में छिपा हुआ है, यही आप लोग को बताना है। तो ये आकृति किस में छिपा हुआ है भाई साहब, ये आकृति आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, किस में छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए ये गोला वाला है और ऐसे और ऐसे वाला है। ठीक है, तो ये वाला आकृति इसमें छिपा हुआ है, और ये वाला आकृति किस में छिपा हुआ है, ध्यान पूर्वक आप लोगों को देखना होगा। एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो ये वाला आकृति भाई साहब किस में छिपा हुआ है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। यहीं पे छिपा हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला, ये छोटा सा कॉर्नर में काटा गया है, छोटा सा यहाँ पे भी काटा गया है। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला फिगर देखना है किस में छिपा हुआ है, तो ये आप लोग देखकर बताएंगे। इसको मैं जल्द जल्द में बताकर मैथ सॉल्व करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, अब देखिए ये वाला फिगर है भाई साहब, ये किस में छिपा हुआ है, चुटकी बजाइए और आंसर पाइए। बी नंबर में छिपा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए भाग हम लोग क्या अंक गणित पे पहुंचते हैं, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चले आए मैथ के क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन काफ़ी इजी इस बार पूछा गया था, और इस बार 20 जनवरी 2024 को भी इजी ही पूछेगा। ऐसे इसमें से क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेंगे। ये वीडियो यदि आप लोग वॉच कर रहे होंगे तो समझिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, काफ़ी तरीके से। तो चलिए भाई साहब, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, 5 दोस्तों में शेयर कीजिए जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम देंगे। 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद से आकर फिर वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए इसमें जब निर्देश पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें से आंसर को चॉइस करना है और होमवर्क शीट में फिल करना है। होमवर्क शीट कैसे भरना है, वीडियो लेक्चर आ चुका है, उसको आप लोग जाकर देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप जो पढ़ाते हैं वो साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, जूम करूँगा। ठीक है, अब शायद आप लोग को साफ साफ दिखे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, 80 और 90 के बीच देखना है, किसके बीच देखना है, 80 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और वो भी बोला है क्या, 80 और 90 के बीच, यानी 90 को भी नहीं लेना है, 80 को भी नहीं लेना है, इसके बीच में जो संख्या है उसको लेकर गुणा कर देना है। तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है। जो भी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा संख्याएं हैं, ऐसे लिखते लिखते थक जाएंगे। ठीक है, तो 80 और 90 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक हो जाएगा आप लोगों का, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है 80 के बाद, 80 और 90 के बीच 81 तो होगा नहीं क्योंकि 99 81 होता है, 82 तो आप लोग का 2 से कटेगा, 83 आप लोग का एक हो जाने वाला है, और एक आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 83 के बाद आप लोग का एक हो जाएगा 80 9 89। अब इसी का गुणा कर लीजिए, इसी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 9 गुणे 83 करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, 29 27 का 7 हाथ में या 2, 8 3 का 24, 24 2 26 होता है, उसका 9 8 72, 72 का 2 हाथ में आया 7, 8 रही 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा 64, 64 और 6 70 होता है, 70 1 71 होता है। देखिए 8 3 7 ये आप लोग का आंसर आया हुआ है। तो किस में मैच कर रहा है, सी नंबर राइट आंसर आप लोग का मैच कर रहा है, देख सकते हैं। तो ऐसे ही हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी सिंपल इस बार पूछा हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। और इसके लिए मैं बच्चों बता दूं कि 80 और 90 के बीच पूछा है ना, तो आप लोग 1 से लेकर क्या करेंगे, 1 से लेकर
100 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे आप लोग का अभाज्य संख्या जो है 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद आप लोग का 19 है, उसके बाद आप लोगों का 23 है, डॉट 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 100 तक आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, 100 तक आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आप टर्न से कभी कहेगा गुणा कीजिए, कभी कहेगा जोड़िए, कभी कहेगा घटाइए, तो आप लोग कर लेंगे। काफ़ी ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है 5 सहित 2/3 माइनस 2 सहित 5/6 माइनस 3 सहित 1/12। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न वाला आप लोग क्या करेंगे? तैयार करके जाएंगे, यानी बट्टा वाला सवाल आप लोग तैयार करके जाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले इसको चेंज कीजिए। 5 3 15 2 17 17/3 माइनस 6 दूना 12 5 17 17/6। ठीक है, माइनस 12 36 1 37 37 बटे आप लोग का 12। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही मिलेगा। ठीक है, 3 चौको 12 तो 17 गुणे 4 करेंगे, माइनस 6 दूना 12 तो 17 गुणे 2 करेंगे। वीडियो में आप लोग को दिख रहा है ना? अब दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे और 12 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 37 गुणे 1 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा? 17 चौको कितना होता है? 17 चौको 17 दूना 17 3 51 होता है। 17 चौको कमेंट कीजिए, फटाक दे कमेंट कीजिए। 17 चौको कितना होता है? आप लोग देखते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? 17 चौको आप लोग बता दीजिए भाई साहब। क्या आप लोग नहीं पता है? 68 होता है भाई साहब। और 17 दूना 32 2 34 माइनस 37/12। अब इसको क्या कीजिए? इसको जोड़ दीजिए। देखिए माइनस माइनस हमेशा जुटता है, प्लस होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो ये जुट जाएगा। ये 68 का 68 ही रह जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, अब माइनस माइनस से ये जुटेगा तो 7 4 11 का 1, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या लगता है? माइनस का ही लगता है। तो माइनस ये मैंने लगा दिया। अब देखिए 7 4 11 का 1, 3 3 6 6 1 7 71 हो जाएगा। 71/12 हो जाएगा। ये 12 नीचे है तो 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसको करेंगे तो 71 में से 68 जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है तो मैंने बताया था घटता है, लेकिन जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो बड़ा है तो माइनस इसके साथ है तो माइनस इसी के साथ आएगा, यानी कि माइनस का 3/12। 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 1 क्या आ गया? 4 आ गया। किस में आया है? माइनस में 1/4। तो आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आप लोग का हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे काफ़ी इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कर रहा है, ध्यान से समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा। देखिए 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप बता दीजिए। अब मैं बनाता हूँ। सबसे पहली बात ये जो बोला है वो मैं बनाता हूँ। वर्गाकार बोला है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ये मैंने वर्ग ले लिया, लेकिन कितना वर्ग बोला है? 4 गो बोला है। तो 4 गो ये सटा कर रखने के लिए बोला है, तो ये मैं रख देता हूँ। ठीक है, ये 4 गो वर्ग सटा कर बोला है रखने के लिए भाई साहब। तो क्या दिक्कत है? हम रख देंगे, उसमें कोई दिक्कत है? आप लोगों को बस दिखना चाहिए, आप लोगों का आँख तेज होना चाहिए तब ना दिखेगा। पता नहीं भाई साहब, आप लोग हमारा वीडियो भी नहीं शेयर करते हैं। पता नहीं क्या आप लोग नाराज़ हैं हमसे कि क्या है, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अब कह रहा है 1.3 मीटर की भुजा है। 1.3 मीटर का ये भी भुजा है, 1.3 मीटर का ये भी, 1.3 मीटर का ये भी, 1.3 मीटर का ये भी, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। अब देखिए ये मैंने क्या किया? 4 को भुजा लिया था। एक भुजा ये हो गया, भुजा कर रहे हैं वर्ग लिए थे, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 1.3 चारों होगी। ठीक है, और 1.3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ऐसे। ठीक है, 1.3 ये तो है, ये लिखा ही गया है। ठीक है, तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जब ये 4 को बनाए हैं, 4 को ये वाला जब 4 को बनाए हैं तो इससे एक आयत प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? आयत, बड़ी सी आयत प्राप्त हो रहा है। देखिए
ये आप लोग का बड़ी सा आयत प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ऐसे इसी फिगर को मैं दोहराया हूँ, इसी फिगर को। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ी सी आयत प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी सी आयत प्राप्त हो रहा है। तो आयत ये कहता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे और ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये तो दिया है 1.3, 1.3 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसको देखिए 1.3 1.3 1.3 1.3, ये भी 1.3 ही हो जाएगा। और ये 1.3 1.3 1.3 1.3 है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पर साइड में 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3। तो इसको जब जोड़ेंगे भाई साहब कितना आएगा, कितना आएगा? ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं तो 1.3 का गुणा कर दीजिए 4 में, तो 4 तो यहीं 12, 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 4, 4 1 5, अब एक पॉइंट है तो पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 5.2 इसका जोड़ आया है, आप लोग जोड़ कर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 5.2 अब देखिए, अब इसका यानी कि 5.2 ये है, अब 5.2 ये भी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है भाई साहब, मेज का इस बड़ी मेज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप बराबर होता है ये है ना, परिमाप बराबर क्या होता है, ये आयत का परिमाप, दो बाहर अंदर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये बात आप लोग कन्फर्म होगा, पहले से ही कन्फर्म होगा। नहीं पढ़े हैं तो हमारा हर एक वीडियो देखिए, तब जाकर समझ में आएगा। दो लंबाई हमको मिल गया 5.2, तो 5.2 अब प्लस कर दीजिए क्या, चौड़ाई 1.3, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो ये 2 इधर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, और 3 2 5 होगा, 5 1 6 होगा, 6.5। और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। राइट आंसर 13 मीटर में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 मीटर, सी नंबर राइट आंसर। वीडियो में दिख रहा था ना, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी ईजी है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों की दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत है। औसत का मतलब आप लोग को मैं बताऊं कि कुल, देखिए जितना संख्या दिया है उसका जोड़ बट्टे कुल संख्या। तो कितना नंबर पाया है, कितना नंबर पाया है भाई साहब, देख लेते हैं एक बार। ये भाई साहब पाया है कितना, हाँ ये तो हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है और ये मैथ का है, ये विज्ञान का है। तो सबसे पहले विज्ञान में उन्होंने कितना अंक पाया है, तो 60 नंबर, प्लस कर दीजिए। उसके बाद हिंदी में उन्होंने पाया है कितना, 60 और 80 के बीच में क्या आएगा, 70 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 60 के बाद 70, यहाँ पर डॉट डॉट किया है, तो दिख रहा है ना आप लोगों को, अब दिखेगा, दिख रहा था कि नहीं, दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डॉट डॉट किया है, ये देखिए ये सबसे पहले यहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट किया है, तो ये 80 नंबर अंग्रेजी में पाया है। सबसे पहले लास्ट वाला से चलते हैं, लास्ट वाला से। तो लास्ट वाला का डॉट 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 60 आया है, तो 60 मैंने लिख दिया। उसका देखिए गणित में उसने कितना पाया है, 80 और 100 के बीच में क्या होता है, 90 होता है, ठीक है, 90 होता है। तो ये मैंने 90 लिख दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए हिंदी में कितना पाया है, तो हिंदी यानी डॉट 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 60 और 80 के बीच में यानी कि 70। उसका देखिए अंग्रेजी में कितना पाया, तो अंग्रेजी 80 की सिधाई में प्लस 80। अब बट्टे औसत का मतलब होता है ये जो को संख्या है उससे भाग कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 को है तो 4 से भाग कर दीजिए। अब देखिए इसको और इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ेगा भाई साहब, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ तो 160 हो जाएगा, इसको साथ जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 और 160 आप लोगों का 300 हो जाएगा। 300 बट्टे 4 करेंगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आप लोग का 150 बट्टे 2, इसको यानी कि 75 आप लोग का दिया है। बी नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछेगा। और हाँ बच्चों, ये सारे प्रश्न यदि चाहते हैं कि हमको व्हाट्सअप में मिल जाए तो मेरा कोर्स चलता है मात्र 49 रुपीज़ का। RS कितना, 49 रुपीज़। तो आप लोग को 96 70 62 59 15 पर आप लोग को व्हाट्सअप करके और पेमेंट करने के लिए QR कोड भेजा जाएगा। और आप लोगों के पास ये पेपर भी भेज दूंगा। और उसके बाद इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने हाथ से बनाया हुआ है वो भी भेज दूंगा। मैं आपको दिखा दूं क्या, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कम टाइम में आप लोगों को हो जाए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट को कम कर देता हूँ, जूम आउट तो कम हो नहीं रहा है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रहा हमारे पास कॉपी, आते हैं थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये देखिए
कोण पे भी आधारित क्वेश्चन इस पेपर में पूछा हुआ है। तो कोण के अनुप्रयोग यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने बना रखा है, सब कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से अभी मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं वो आपको प्रश्न दिखाता हूँ जो ये बोल रहा था। भाई साहब क्या बोल रहा था, एक मिनट, इसमें नहीं लिखा हूँ क्या उसको, इसमें चार्ट वाला नहीं है शायद, ये वाला है, ये वाला वो दूसरा कॉपी में है, ठीक है। वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं 1-2 पीडीएफ भेज दूंगा इस टाइप का ग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है कि प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई यहाँ पर रहेगा, चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। काफी इजी, इसको करेंगे कैसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको देखिए करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं, ये आप लोग का आयत हो गया, ठीक है। और बराबर क्या है, एक वर्ग है, ये दोनों आपस में क्या है, इसका लंबाई इसका क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। इसमें क्या क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है, भुजा आप लोग को कितना दे रखा है, भुजा आप लोग को 42 मीटर है, और ये आप लोग का चौड़ाई दे रखा है आयत का, आयत का चौड़ाई ये वर्ग का है और ये आयत का है, आयत का चौड़ाई दे रखा है कितना, 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर दे रखा है। अब करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है 2 गुणे करें लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, ठीक है, भुजा गुणे भुजा। अब देखिए यदि ये 42 दिया हुआ है, ये 42, तो ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसमें लंबाई यहाँ पर आने देते हैं, चौड़ाई आप लोग का दिया है 28 और ये दिया है, अब यहाँ पर भर देते हैं, लंबाई गुणे 28 बराबर आप लोगों को भुजा दिया है 42 गुणे 42। अब लंबाई को यहीं पर आने दीजिए और 42 गुणे 42 आप बट्टे 28 कर दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा, ये आप लोग का 21 हो जाएगा, तो आप लोग का 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, तो 14 हो जाएगा, तो ये भी आप लोग का 21 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 7 तरीका 21 होता है। लंबाई आप लोग का कितना आ गया, लंबाई आप लोग को 21 तिया 63 आ गया, और चौड़ाई पहले से दिया ही था। हम लोग को आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक हम लोग को पता चल गया 63, और चौड़ाई पहले से दिया है कितना 28। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कौन सा आएगा, 182, डी नंबर राइट आंसर होगा, 182 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में दिख रहा है ना, काफ़ी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एकदम इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी तरीके से आप लोग को समझना भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है एक प्रत्यावर्ती कोण का माप होता है। अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि भाई साहब सब कुछ हमने यहाँ पर पीडीएफ के साथ नोट्स दे रहा हूँ। देखिए ये रहा आप लोगों का पीडीएफ मिलेगा इस टाइप का, कोण के प्रकार है उनके सरल अनुप्रयोग। यहाँ पर देखिए कोण, न्यून कोण किसे कहेंगे, परिभाषा भी लिखा गया है। उसके बाद देखिए अधिक कोण किसे कहेंगे, इसके बाद देखिए सरल कोण किसे कहेंगे, समकोण किसे कहेंगे, बृहद कोण किसे कहेंगे, बृहद कोण, यही बृहद कोण का ही यहाँ पर बात किया गया है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, बृहद कोण को ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊं, नोट में लिखा गया है बृहद कोण को ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। 180 और 360 के बीच का कोण बृहद कोण कहलाता है या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो यही ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में दिया भी है 180 से अधिक परंतु 360 रन से कम, तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 60/13 में 25/16 में से घटाने पर प्राप्त होता है संख्या 60/13 को 25/16 में से घटाने पर प्राप्त संख्या होता है। तो 25/26 माइनस 7/13 को घटाना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 26, ये 25 का 25 ही हो जाएगा, माइनस 13 दूना में 26 होता है, 7 गुणे 2 यानी कि आप लोगों का मिला कितना 25 माइनस 14/26। इसको जब घटाएंगे तो भाई साहब कितना मिलेगा 11/26, 11/26 आप लोग का राइट आंसर ए नंबर, ठीक है 11/26। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, बताइए आप लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल इजी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है ये देखिए ध्यान से समझने वाली जरूरत है। एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 1,080 रुपये की हानि होती है, वह इस टीवी को कितने रुपए में बेचेगी 1,080 रुपये का लाभ हो। सबसे पहली बात कि आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं,
10 रुपये, सॉरी खरीद कर नहीं, 10 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है 2 रुपये की हानि, ठीक है। तो 10 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का हानि हो रहा है, इसका मतलब आपका खरीदारी कितना था, 12 रुपया था, तो अभी जाकर ये 10 रुपये में बेचे तो 2 रुपये का हानि हो गया, यानी कि 10 दो जोड़ दिए तो आप लोगों को खरीदारी मिल गया, सीपी मिल गया। तो सीपी आप लोग का 12। अब कह रहा है कि 2 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो इसी 12 में 2 रुपये और जोड़ दीजिए तो आपको लाभ मिल जाएगा कितना, 14 रुपये में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ मिल जाएगा। ये आप लोग का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है 14 रुपये, 14 रुपये में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है, देखिए कैसे। 16,920 रुपया, 16,920 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको कितने रुपये की हानि हो रहा है, 1,080 रुपये की हानि हो रहा है। तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 16,920 प्लस 1,080 जोड़ेंगे तो अब जाकर उसका क्रय मूल्य निकलेगा, सीपी निकलेगा। तो हमने जाकर पता किया है कि हमें हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16 एक 17,000, 17 एक 18,000, कितना हो रहा है भाई साहब, ये इसमें मिलेगा तो 1,000 2,000, 16 2 18,000, 18,000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। 18,000 रुपये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब कह रहा है भाई साहब हमें 1,080 रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये सीपी इसका इतना है तो एसपी कमाएगा 1,000, यानी कि सीपी प्लस लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, यानी कि पी होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अब क्या करेंगे, सीपी आप लोग का 1,800 दिया है, 18,000 प्लस लाभ इतना कमाना चाहता है तो प्लस 1,080 रुपये जोड़ दीजिए, तो यही आप लोग का विक्रय मूल्य होगा, तो 19,080 रुपया होगा, 19,080 रुपये लिखे हैं ये, 19,080 रुपये, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। किस में दिया है 19,080 रुपया, बी नंबर में, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं, बहुत ईजी है, हमको नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कोई दम है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये जो छायांकित भाग है, जैसे मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, ये फिगर बन गया, ठीक है, ये फिगर बन गया। अब इसको छायांकित भाग, ये वाला भाग पूछ रहा है, ये वाला भाग पूछ रहा है कि इसका क्या बता दीजिए, क्षेत्रफल बता दीजिए, क्षेत्रफल बता दीजिए, पूछ रहा है ना। तो इसमें जो जो मान दिया है वो लिख लीजिए। ये दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी, और ये दिया है 5 सेमी, और ये दिया है 3 सेमी, और ये दिया है 8 सेमी, और ये दिया है 15 सेमी। तो ये हम लोग को क्षेत्रफल बताना है ये छायांकित वाला भाग का। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको डॉट डॉट से मिला दीजिए, डॉट डॉट से मिला दिए तो ये पूरा एक क्या हो गया, एक बन गया, ठीक है, एक बन गया, डॉट डॉट से मिला दिए। तो अब इसका पहले सबसे पहले क्या ज्ञात कर लीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो जब ये वर्ग है भाई साहब, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं, 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आप लोग का भुजा का स्क्वायर, यानी ये मैं वर्ग का बता रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लोग का होता है भुजा का स्क्वायर। तो 15 गुणे 15 कर देंगे तो आप लोग का 225, ये बड़े वाला आ गया, बड़ा वाला का आ गया, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल आ गया, किस में है, सेमी में है ना, सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि छोटे वाले को क्या कीजिए, घटा देंगे तो जो कलर किया गया उसका निकल जाएगा, ठीक है, मतलब यही है, ये दिमाग लगाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा। सबसे पहले बड़ा वाला का निकाल लीजिए, फिर अंदर जो छोटा वाला है उसका निकाल कर घटा लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए करेंगे क्या, ये जब 3 सेमी है, ये 8 सेमी है, तो 8 3 कितना होता है, 11 सेमी होता है। ये टोटल कितना है, 15 सेमी है। तो 11 सेमी, ये 15 में से जब 11 घटाएंगे तो आप लोग का 4 मिलेगा, तो ये आप लोग का 4 सेमी निकल गया। ये पहले से 5 सेमी दिया ही था, तो 5 चौको 20 कर दीजिए, ये एक आयत बन रहा है, आप लोगों का आयत बन रहा है। तो 5 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 5 गुणे 4 इक्वल टू 20 हो गया। तो 20 ही आप लोग का क्षेत्रफल निकला है, आयत का क्षेत्रफल। 5 गुणे 4 इक्वल टू 20। अब इसी 20 को इसमें से माइनस कर देना है, तो 205 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 205 वर्ग मीटर सेमी होगा, ये वाला राइट आंसर, ए नंबर, ठीक है। समझ में आया है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा, इससे इजी नहीं है कुछ बताने का तरीका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है, आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। कौन सा कोण है, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे एक बार तो आपको सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसमें से क्वेश्चन लड़ेंगे इस बार, ठीक है।
ये ऐसे फिगर बनाया गया है, देखिए मैं पहले से बना भी रखा हूँ, ये देखिए। ये नहीं है कि मैं मतलब कि क्वेश्चन पेपर में से देखकर बना दिए आपसे बेचने के लिए, ऐसा न मत सोचिएगा, ठीक है। ये देखिए अधिक कोण वह कोण है जो 90 से बड़ा और 180 से कम होता है। 90 अंश से और 180 अंश के बीच का कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। कभी कभी ये फिगर भी देकर पूछ सकता है, तो फिगर देगा तो इसी टाइप का फिगर दिया है तो आंसर में आपको बताना है कौन सा कोण है, तो अधिक कोण है। देखिए ये बड़ा है। एक तरह से और समझ सकते हैं कि ये वाला आप लोग का क्या कौन सा कोण होता है? ये वाला आप लोग का न्यून कोण होता है, न्यून कोण। और ये वाला आप लोग का कोण होता है? ये वाला आप लोगों का समकोण होता है, समकोण, ठीक है, समकोण। ये आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। और ये वाला जो ऐसे होता है, ऐसे, ये यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है, ये आप लोग का अधिक कोण होता है, अधिक कोण। और भी सारे कोण हैं, तो आपको राइट आंसर अधिक कोण हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। तो कोर्स का आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है आप लोगों को। इसको करने के लिए मैं काफ़ी सरल तरीका बताने वाला हूँ, ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को मैं पहले लिख लेता हूँ। 5 + 77/10 + 7/100। मैं अपने कोर्स का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। बहुत पहले इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैं क्या किया हूँ, कोर्स में डाला हुआ हूँ, और ये लड़ा भी है, देख सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे कैसे? ये देखिए 5 है तो 5 को लिख दीजिए, प्लस इसको देखिए जब ऐसे होता है तो भाग देने से अच्छा है, पता है क्या कीजिए आप लोग? 7.7 लिख दीजिए। 1 जीरो है तो 1 अंक पर दशमलव, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग 7.7 लिख सकते हैं। प्लस 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव, 0.07 लिख देंगे, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव। उसके बाद प्लस कर देंगे, 3 है तो 3 अंक पर दशमलव, 0.077 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए इसको ऐसे जोड़ लीजिए। 5 है, पॉइंट लिख कर, सबसे अधिक कितने पॉइंट है? 3 अंक पे, तो 3 को जीरो यहाँ पर ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। जीरो आप लोग अपने मन से बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, फिर भी इसको 5 ही रुपये पड़ेंगे, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 है, 7 ऐसे इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके देखिए पॉइंट है तो पॉइंट, 0 7 है तो 0 7, इधर क्या है? 0 है। फिर इसके बाद देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, ये 0 मैंने लिख दिया, 7 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 0 है। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 14 का 4 हाथ में है 1, 7 1 8, पॉइंट 7 5 12। ये आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा आंसर आ गया? ये वाला आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इससे ईजी है कुछ नहीं है। राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? 12.847, ये वाला, डी नंबर, ठीक है। दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने 1/6 के मिलने से 41 से 2/3 प्राप्त होता है? मिलने से मतलब समझ रहे हैं? कितने इसमें कितने हैं, यानी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना बार जोड़ा जाए कि हमको क्या प्राप्त हो जाए? 41 सहित 2/3 हो जाए। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मतलब ये है ना, ये सारे जो हैं इसमें कितना बार हैं, कितना बार जोड़ा गया होगा, कितना आया होगा। तो एक ट्रिक है, यदि इसी संख्या से इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाए। मैं बोलूँ कि 10 में, ये जो 10 है इसमें 2 कितना है? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 को 2 मिलकर 10 बना है। कैसे पता चला है कि 5 को 2 ही मिला है? तो 10 में इसी 2 से 2 हमको पता करना है कि 10 में कितने 2 हैं, तो इसी 2 से 10 में भाग दे देंगे। तो 2 में भाग देंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे 5, यानी कि 5 हमको पता चल गया। 5 को 2 रहेगा तो हम लोग को 10 मिल जाएगा इजी तरीका से। तो ये आप लोग का आंसर ऐसे कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/6 है, इसमें क्या करेंगे 41 सहित 2/3 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1/6 से, ठीक है। तो हम लोग देखिए भाग देते हैं, तो सबसे पहले इसको बदल लीजिए, 4 3 12, देखिए 3 1 9 3, इसको डायरेक्ट कर लेंगे, 3 1 9 3 और 4 3 12, 41 × 3 करेंगे तो 3 1 9 3 और 4 3 12, और ये 2 जोड़ लेंगे 2, यानी कि आप लोग का 125 मिला। 125/3 भागे 1/6, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 125 का 25/3, ठीक है। आई भाग का चिन्ह है, गुणा में पलट कर ये हो जाता है ऐसे, तो 3 दूना में 6 होता है। इधर 1 का मतलब कोई नहीं है, तो इसका जब गुणा करेंगे 250 आप लोगों का क्या मिलेगा? 1/6 को 250 बार जोड़ेंगे, 250 बार जोड़ेंगे, तो अब जाकर आप लोगों को क्या मिलेगा? इतना राइट आंसर मिलेगा, इतना ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो 250 राइट आंसर हो जाएगा, यही वाला सी नंबर राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
तो ये दिख रहा था ना सारा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी सिंपल है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना है आप लोगों को। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल होगा। 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 7 × 9 लिख दीजिए, 3 × 2 = 5 2 × 7। मैं हर एक वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ। और 8 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख कर 7 × 0 3 3 6 1 7। और योगफल का मतलब होता है योगफल, जोड़ दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे 9, 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 1। इतना राइट आंसर आएगा। किसमें है, तो इसको काउंट कर लेंगे, कितना 9 है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, इसको लेकर 1 8, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को काफ़ी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 3 घंटियाँ क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोपहर एक साथ बजेगी। कब कब बजेगी यही बताना है, दोपहर एक साथ कब बजेगी। सबसे पहले इसका एक सिंपल सा ट्रिक जानिए। जब भी घंटिया का नाम ले लेगा ना तो कुछ मत कीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक जानिए। एलसीएम ले लेना है इसका, कितना, 9 का 12 का एंड 15 का। ठीक है, 15 का। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट कीजिए तो ये होगा 9, ये होगा 6, ये होगा 15, ये होगा 2 से 9 3 15। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 3 9 1 5। फिर इसको 3 से कट कीजिए 1 1 5। फिर इसको 5 से कट कीजिए 1 1 1। 5 3 15 15 2 30 30 2 60 60 त्रिका 180। 180 आप लोग का आया है, ये मिनट में आया है। क्या आया है, मिनट में आया है। इतना बात आप लोग को कन्फर्म होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिनट में है तो मिनट में आया। और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो इसमें कि कितना 60 है, 60 + 60 + 60, यानी कि 3 को 60 है तब जाकर 180 हुआ है, 180 हुआ है। तो ये 3 को 60 का मतलब 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये यानी कि 3 घंटा। तो 3 घंटा ये आप लोगों को यहाँ से मिला, यहाँ से आप लोग कितना मिला, 3 घंटा। ठीक है, या इसमें 60 से डायरेक्ट भाग देंगे तो ये आप लोगों को 3 घंटा पता चल जाएगा, 3 घंटा। ठीक है, इसी 3 घंटा को किस में जोड़ना है, 8 बजे में। 8 बजे को इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 बजे में 3 घंटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 बजे। तो ये नहीं भी दिया रहेगा, 11 दिया रहेगा, 11 बजे दिया रहेगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, प्रातः 11 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं ये पहले आपको कन्फर्म होना चाहिए। अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिए, अभाज्य अभाज्य संख्या उसे हम लोग बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटता हो, जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लग पाए, या जिसका गुणनखंड क्या हो, ओनली 2 हो। ठीक है, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 11 13, उसके बाद से क्या हो जाएगा 17 ... अनंत तक। ठीक है, अब आप लोगों का क्या कर रहा है, 2 अंकों की। अब इसमें बात किया है विषम 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 विषम। तो इसमें हम जानेंगे सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं ये बात आप लोग को पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते ... अनंत तक। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे ... अनंत तक। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, किसमें देखिए विषम संख्या आप लोग का एक ए है और एक ए है, एक ए है, लेकिन सबसे छोटी बोला है तो छोटी के लिए ये 3 लेंगे आंसर ग्रुप में। योगफल बोला है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, अभाज्य लेना है, वो भी 2 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता है आप लोगों को क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
97 है आप लोगों का, 97 पता था आप लोगों को? आप लोग, हम बोले थे कि 1 से लेकर 100 तक आप लोगों को याद कर लेना है, इतना बात आप लोग कंफर्म होना चाहिए। तो ये आप लोग जोड़ेंगे 100, आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, कंफर्म हुआ? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 5 मीटर 8 सेमी को लिख सकते हैं 580 सेमी। क्या लिख सकते हैं? 580 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ भाई साहब, नहीं लिख सकते हैं। 7 मीटर 55 सेमी, 7055 सेमी, ये भी गलत है भाई साहब। 2 किलोमीटर 70 मीटर बराबर 270 मीटर, ये भी गलत। 6 किलोमीटर बराबर 11 मीटर, ये सही है। देखिए ये क्यों गलत है? पहला ऑप्शन की बात किया जाए तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 5 मीटर दिया है, इसका मतलब 500 सेंटीमीटर तो यही हो गया। अब प्लस 8 सेमी दिया है तो 8 सेमी को जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये 508 सेमी आएगा। यदि इतना दिया होता तो ये सही होता, लेकिन 580 दे दिया है। समझ रहे हैं ना? और ये क्यों गलत है? ऐसे ही इसको भी समझ सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेमीमीटर, तो 7 मीटर बराबर 700 सेमी होगा, तो ये 1000 में दे दिया है। और ये क्यों गलत है? 2 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है ना, 1 किलोमीटर बराबर होता है आप लोगों का 1000 मीटर। इतना बात आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये देखिए 1000 में नहीं दिया है बल्कि ये 100 में दिया है, 270। तो 6 किलोमीटर बराबर 6000 और 11 मीटर, 6000 11 मीटर, राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 का बढ़ता हुआ, यानी कि आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम, सबसे पहले जानिए आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यही सब होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। कैसे देना है? आरोही क्रम का मतलब समझिए। इसमें और इसमें बड़ा कौन है? ये देखिए 1 अंक 2 अंक 3, यानी कि 3 गो अक्षर से बना है। 1 2 3 4 गो अक्षर से बना है। इसका मतलब ये छोटा अक्षर है, ये बड़ा अक्षर है। मतलब ये है कि ये छोटा से स्टार्ट हुआ है, तो छोटा से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बड़ा से स्टार्ट हुआ है। बड़ा का मतलब ऐसे, मतलब ये है कि छोटा से बढ़ते क्रम में, यानी छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा का पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उसी से छोटा, फिर उसके बाद उससे भी छोटा, ऐसे। तो इसमें सबसे छोटा के तरफ से बड़ा की तरफ जाएंगे, आरोही क्रम बोला है इसलिए। तो आरोही क्रम बोला है इसलिए सबसे छोटा के से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 0.005, ये वाला है। तो ये नंबर राइट आंसर पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। तो इससे देखिए, इसके बाद ऐसे 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 करता गया है, तो राइट आंसर ये नंबर आप लोग समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो अपने आसपास के टीचर से पूछ लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है? समतुल्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? समतुल्य का मतलब होता है बराबर। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, बराबर 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 बराबर, ये दोनों में बराबर। देखिए 3/5 है तथा क्या है 18/30 है। तो ये बोला है बराबर नहीं है, नहीं है। तो देखिए क्या बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए इसको कट करेंगे तो 6 3 18 होता है, 5 6 30 होता है। तो देखिए 3/5 ये भी मिल गया, ये 3/5 पहले से था ही, है कि नहीं? पहले से ही 3/5 था। तो ये 3/5 अब बराबर में 3/5 हो गया। तो दोनों बराबर है, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। जो बराबर नहीं है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे, काट पीट करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग लास्ट ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। रसोई खर्च करता है कितना? रसोई में खर्च करता है, यानी कि रसोई कोई घर है भाई साहब, रसोई खर्च है उसका भाई साहब 9378 रुपया।
दिख रहा है वीडियो में, अब दिख रहा होगा। अब देखिए शिक्षा में खर्च कर रहा है भाई साहब, शिक्षा में खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 3780 रुपया। परिवहन में खर्च कर रहा है, परिवहन मतलब आने जाने में साधन में 2817 रुपया। अब विभिन्न खर्च, यानी विभिन्न खर्च का मतलब और भी कोई खर्च है भाई साहब, विभिन्न खर्च मतलब 4388 रुपया खर्च कर रहा है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, इसको जोड़ दीजिए, टोटल खर्च कितना किया है। उसके बाद पूछा है इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटम द्वारा निकटतम हजारावे के मान में है। ये भी मैं बताऊंगा कहने का मतलब क्या है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट पहले से जोड़ कर रखा हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 20,373 रुपया। ठीक है, आ गया, इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसके हजरावें स्थान का मतलब समझिए ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजरावें, यहाँ का हजरावें स्थान पे बात किया है, यहाँ का इकाई दहाई सैकड़ा, हजरावें स्थान पे। तो ये आप लोगों का हजरावें स्थान 20,373। हाँ ठीक है, हजरावें स्थान पे ही, हजरावें स्थान पे बताता है ना। एक मिनट भाई साहब, सैकड़े बोला है कि हजरावें बोला है, हजरावा। ठीक है, इसको देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 20,500 रहेगा तो 21,000 हो जाएगा, नहीं तो ये 20,000 हो जाएगा। तो इससे इधर माइनस में ही है ये वाला, इसलिए 20,000 राइट आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर। वैसे में आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा होने वाला है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3.50 यानी 3.5 रुपये के 2 नींबू के भाव से बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल करा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, सबको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है भाई साहब कि ये 7 रुपये में 5 नींबू खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 7 रुपये में क्या कर रहा है, 5 को नींबू खरीद रहा है, 7 रुपये में 5 को नींबू खरीद रहा है। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक जानिए, एक होता है ऐसे 0/0 × 0, ऐसे, ये एक ट्रिक है। तो ये है देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीपी निकालते हैं। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7/5 कर देंगे, गुणे कितना, 100 नींबू खरीद रहा है, नींबू, ये नींबू है। तो 5 से इसको कट कर देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 140 रुपये क्या आ गया आप लोग का, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब एसपी ज्ञात कर लीजिए। एसपी ज्ञात करने के लिए 3.5/2 × 100 कर देंगे, तो 2 से कट करेंगे 50, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 175.00 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 50 है, तो ये आप लोग का एसपी आ गया। शायद आप लोग को न समझ में आ रहा हो तो अपने आसपास के टीचर से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक बार पूछ लेंगे। तो लाभ पता करना है भाई साहब, लाभ पता करना है, तो लाभ बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 175 माइनस 140, तो 35 रुपये की क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ भी दिया है, हानि भी दिया है, 35 रुपये का क्या दिया है, लाभ दिया है। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब हिंदी वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों यहाँ तक आप लोगों को जुड़ने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। परीक्षा आप लोगों को काफ़ी नज़दीक है, तहलका मचाना है इस बार परीक्षा में। ठीक है, हिंदी में जैसे ही आएंगे तो हिंदी में ये कहता है ना कि ये कोई अनुच्छेद दिया हुआ है, यानी कि कोई गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसी को पढ़कर इसमें आंसर देना है। तो आप लोग नहीं दे पाएंगे। चलिए एक मैं पढ़ कर आपको सुना देता हूँ। हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखिका, पूर्णतः दृष्टिहीन थी, किंतु फिर भी उसने इतनी अच्छी पुस्तकें पढ़ी जितनी हम में से अधिकतर आँख वाले नहीं पढ़ पाते।
उसने पुस्तकें लिखी भी, वह बाहरी थी, फिर भी संगीत का आनंद उसने अधिक लेती थी। जो सुन सकते हैं 9 लंबे वर्षों तक वह बोल नहीं सकती थी, किंतु बाद में अमेरिका के अनेक स्थानों में उसने भाषण दिए। यही नहीं कि उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए और उसने उनमें अभिनय भी किया। यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ। ठीक है, मतलब ये है ना कि आप लोग समझिए, आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास जज्बा होना चाहिए। जज्बा का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अंदर से आग लगा होना चाहिए कि ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, इस टाइप से। तो ये अंधी है, ये कोई लेखिका है जो क्या है, अंधी है। दृष्टिहीन मतलब क्या होती हैं, जो देख नहीं सकती। और क्या बोलते हैं, दृष्टिहीन मतलब कोई उनका दोष हुआ हो, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ये एक प्रकार का बीमारी है, आँख में होता है। ठीक है, निकट दृष्टि में होता ये है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि में होता ये है कि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, बट निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वैसे इनको हुआ है, मान लीजिए, छोड़िए वो सब। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसको पढ़ लिए अच्छे से। अब इसी में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में से, और इसका उत्तर दे देना है। हेलन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह क्या थी, दृष्टिहीन थी। यहीं पे दिया है, पूर्णतः दृष्टिहीन थी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हुआ, दृष्टिहीन हो जाएगा। अब बाहरी रोते हुए भी वह एक आनंद लेती थी। किसका आनंद लेती थी, संगीत का। फिर भी वह संगीत का आनंद उसने अधिक लेती थी, तो संगीत का आनंद उसने अधिक लेती थी, तो संगीत सी नंबर राइट आंसर। ऐसे ही ये हिंदी के क्वेश्चन कर लेंगे। बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया, ये आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ये हिंदी वाला आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। ये वीडियो सॉल्व करा दिए, मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ये देखिए और इसको पढ़िए और इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कीजिए 9670625915 पर, और वहाँ पे आप लोग को ये सारे PDF में दे दूंगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अब बोलते बोलते मेरा मुंह तो दुख ही गया। आप लोग लाइक भी नहीं करेंगे तो मैं नाराज ही रहूँगा। लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।